राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से सब बढ़िया होंगे, ऐसी मुझे हमेशा आशा रहती है। तो अपनी बहू की चहेती सास कैसे बने, वो आपके आगे पीछे घूमेगी, गुणगान गाएगी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबकी चहेती बनना आसान काम नहीं है दोस्तों। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। एक की चहेती बनना इतना मुश्किल होता है, फिर आप सबकी चहेती कैसे बन सकती हैं, और वो भी बहू की चहेती सास आप कैसे बन सकती हैं। अभी हम टॉपिक में बताएंगे कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे एक दूसरे के मन में आपके लिए नफरत हो। तो बहू की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है दोस्तों। बहू जब घर आने वाली होती है, बेटे का ब्याह होता है, बहुत खुशी होती है, घर में रौनक लग जाती है। और उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने मुझे नहीं समझा, हमने उसे नहीं समझा। और शुरुआती दौर में 1 आध साल 2 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं सबको समझने में, क्या उसके अंदर खूबियाँ थीं, क्या मेरे अंदर थीं, और सिवा नफ़रत के अलावा कुछ नहीं दिखता है। ऐसे क्या होता है कि दूरियां बढ़ती जाती हैं, हमने एक दूसरे को समझे नहीं, जाना नहीं, परखा नहीं, कुछ नहीं, और बुराई करना शुरू कर दिया। अगर आप ये प्यार हमेशा चाहते हैं अपनी बहू से, तो कुछ बातों को हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर दें। ये आपने सुना होगा कि जो किसी को माफ़ करता है, चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। देखिए, इंसान कोई भी हो, गलतियों का पुतला होता है। अब वो तो फिर लड़की है, क्योंकि लड़कियां मायके में एकदम फ्री होकर टहलती हैं, और ससुराल आती है उसके सर पे आपने बोझा लाद दिया, तो दोस्तों घर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ उसके साथ होती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बहू के साथ किचन में रहें, वो जो भी काम कर रही है उसके साथ रहें। आजकल खैर ऐसा कोई मैटर है नहीं, क्योंकि लोग बहू के आने से पहले कुक वगैरह रख लेते हैं। अगर आपको काम करना खुद पसंद है तो उससे इतना काम ना कराएं शुरू में, क्योंकि लड़कियां इतना काम मायके में नहीं करती हैं, किचन तो बिल्कुल भी नहीं संभालती हैं। जो उनका मन होता है तो थोड़ा बहुत ऊपरी चीज़ वो बना लेती हैं। अब होता है आप किचन में काम करने गई, वो काम नहीं करा रही, तो आपका मुंह फूल गया। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसके आने पे आप काम करने वाले लोग रखें। इससे क्या होगा कि खाना भी टाइम से रेडी हो जाएगा, और आपका और अपनी बहू का आपस में प्यार भी बना रहेगा। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हम किसी से उम्मीद करते हैं कि ये मेरा हाथ बटाएगी या बटाएगा। जब वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे सब जॉब वाले हैं। अब बताइए आप, जो सुबह निकला है शाम में रात में आ रहा है, 10 घंटे काम करके आ रहा है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किचन में मेरे साथ हाथ बटाएगी? वो आकर के आराम करेगी, जैसे हमारे हस्बैंड करते हैं, बेटा करता है, तो वो भी घर पे आराम करेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कीजिए। काम की कोई भी उम्मीद अपनी बहू से नहीं रखनी चाहिए। अब इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमारी बहू हमारे घर आई है, रानी बनकर रहे, वो इस घर में राज करे, ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अगर वो रानी बनकर रहेगी, बेटे की लाइफ अच्छी होगी, आप लोग खुश होंगे, आपका जीवन भी सही होगा। क्योंकि कोई लड़की आपके घर में अगर खुश है तो वो सास की वजह से है। अगर वो खुश नहीं है तो आप उसकी ठीक से देख रेख नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा भगवान से कहें कि मेरी बहू जो भी आए वो इस घर में रानी बनकर रहे, अब खूब राज करे। वो लाइफ में जो भी चाहती है वो मेरे घर में उसको सब मिले, और बहू घर के अंदर दुखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो घर प्रोग्रेस नहीं करता है। जिस घर में आप लक्ष्मी तो लाए हैं, अब लक्ष्मी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप सुखी कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो उस बहू की इज्जत करें, आपकी इज्जत वो करेगी। और जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, घर में प्यार होता है, तो पैसा अपने आप आता है। आपने देखा होगा सास बहू में नहीं बनती है तो कहीं बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े, घर का माहौल कुछ अजीब हो जाता है। तो वो आप बड़ी हैं उससे, आप घर का माहौल सही रखेंगी तो आपको देख के वो भी वैसी चलने लग जाएगी। ख़ास तौर से उसके मायके वालों को, उसके माँ बाप को, भाई बहनों को बीच में कभी ना लाएं
कि तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, तुम्हारे पापा ने ये नहीं किया, तुम्हारा भाई ये नहीं करता, तुम्हारा भाई वो नहीं करता, तुम्हारी भौजाई वगैरह सब। मायके का कोई भी टॉपिक आना नहीं चाहिए। अगर बातचीत करना है तो नॉर्मली बातचीत जैसे होती है, हालचाल, बस इतना ही काफ़ी है। और आप करते क्या हैं, कमियां निकालने बहू के आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे के आगे अगर उसके माँ बाप की हम बुराई करते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। आप अपने हाथ दिल पर रख के बताइए, मेरे मम्मी पापा की अगर कोई बुराई करता है, सास ससुर या ससुराल में कोई, बच्चों को बहुत बुरा लगता है। और वो बात हम ज़िंदगी में नहीं भूलते हैं कि उन्होंने ऐसे कह दिया था, उन्होंने वैसे कह दिया था। तो अगर आप इस तरह से उसका ख्याल रखती हैं तो आप बहुत अच्छी सास कहलाएंगी। आपके गुणगान गाती हुई नहीं थकेगी, कभी भी मायके जाने का उसका दिल नहीं करेगा, आपके साथ रहेगी, आपको कभी नहीं छोड़ेगी अकेला। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि इस एज में बहुत अकेले हो जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, बेटे के पास टाइम नहीं होता है। अब बहू से उनकी बन नहीं रही, बताइए आपको कौन देखेगा। तो अगर आपको अपने घर का माहौल अच्छा रखना है तो उसकी कमियों को नज़रअंदाज करें। जैसे आपके बच्चे में भी कमी होगी, ऐसा नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। और इंसान में दो चीज़ होती है, कमियां भी होती हैं और खूबी और खामियां दोनों होती हैं। तो उसकी अच्छाइयाँ देखिए आप, जो भी कमियां हैं अगर वो प्यार से समझाने से मानती है तो आप उसको प्यार से एक बार समझा दीजिए, बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि ये होता ना कि आपने मुझे बताया नहीं था। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसको बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बहू रूपी है वो बेटी ही, आपके घर वो बहू आई है लेकिन है बहू रूपी बेटी। तो जैसे आपने अपने बच्चों को ट्रीट किया है वैसे उसको भी समझा दीजिए। एक दो बार अगर वो नहीं सही आपकी बात नहीं मान रही है और उस चीज़ों को इग्नोर कर रही है तो फिर आप कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी को बार बार नहीं टोकना चाहिए। जो मानता है बात को वो एक ही बार में मान जाता है कि मम्मी जी ने क्या कहा था। और इन चीज़ों की कभी भी चर्चा पड़ोस में, बुराइयां कभी भी अपनी बहू की नहीं करनी चाहिए, अपने घर की बात ही नहीं करनी चाहिए। बहू की बात तो अलग है, अपने घर का कोई भी टॉपिक आप सुखी हैं, दुखी हैं, कोई दिक्कत है, किसी से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है और बाहर वाले कोई भी करने नहीं आएंगे। तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए मिलजुल कर उन समस्याओं को समझाएं। फिर देखिए आपके घर में पैसा कैसे आता है, गरीबी का सामना पूरी लाइफ नहीं आपको करना पड़ेगा। बहू का ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेगी, इस तरह आप उसकी चहेती सास बन जाएंगी। तो बहू जो होती है वो किसी की बेटी है, अब वो आपकी बेटी हो गई है। तो उसके साथ अगर आप इस तरह मिलजुल कर रहेंगे तो आपका घर स्वर्ग जैसा होगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।